और इस बीच एक और बड़ी खबर, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम योगी का बयान। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर लगातार सुर्खियां और एसआईटी जांच में सब साफ हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट ये कहा है, अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अब उपदेश दे रहे हैं। चंदा चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी बनाई गई है। दूध का दूध और पानी का पानी इसके जरिए होगा। किसी के पास यदि सबूत हैं तो उन सबूतों को मुहैया करवाए। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। और ये सीधे सीधे कहा है कि जो भी आरोपी होगा वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यदि ये तस्वीर है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और सीधे तौर पर यहां क्लियर कट शब्दों में, क्रिस्टल क्लियर अंदाज में उन्होंने ये बड़ी बात कह दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले इस तरीके से उपदेश दे रहे हैं। चंदा चोरी की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी गठित की गई है। यदि किसी के पास कोई सबूत हो, कोई प्रमाण हो, कोई डिटेल हो, वो शेयर करें। केवल अयोध्या को बदनाम ना करें और किसी के पास यदि सबूत है तो मुहैया करवाए। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में लोग ना आए, ये भी लोगों को संदेश देते हुए नजर आए। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को सीधे सीधे संदेश दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी का हमारे साथ कनेक्ट है। सुशील जी, ये जो तस्वीर अयोध्या से सामने आती है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकदम क्लियर कट अंदाज में कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। केवल और केवल अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश ना करें। यदि किसी के पास सबूत हैं तो सबूत मुहैया करवाए, आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ऋतु जी, जो आज सीएम योगी आज अयोध्या में थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग गोली चलवाते थे राम भक्तों के ऊपर, यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे लगाने पर डंडे चलवाते थे, आज वो राम भक्ति की बात कर रही है और इस तरह की जो बात कर रही है, अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। और यहाँ तक कांग्रेस को भी निशाना लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस तो कहती थी राम अस्तित्व में ही नहीं है, इसका उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे एफिडेविट लगाया। तो ये बहकावे में मत आइए, क्योंकि जिस तरह राम के अस्तित्व की बात उठी और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस तरह का उन्होंने लोगों के साथ में बदसलूकी की और राम भक्तों को बहुत ज़्यादा यहाँ तक डंडों से मारा, आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनके बहकावे में मत आइए। और ये जो पूरा मामला है इसको लेके योगी जी ने साफ कर दिया, अगर कोई सबूत हो, साक्ष्य हो तो वो एसआईटी को दीजिए। और उन्होंने राम भक्तों से और सभी से अनुरोध किया कि जब तक एसआईटी जांच चल रही तब तक कुछ इस पर अपनी बात कहें, क्योंकि इससे जो एसआईटी जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ये साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि जिस तरह चंदा चोरी का मामला है उसमें अयोध्या को बदनाम करने वाली बात ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह अभी जांच चल रही है, जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो योगी जी ने बिल्कुल आज साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी आज जो जिस तरह बदनाम करने में लगी हुई है और उसे 15 दिन का इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप में एसआईटी का गठन किया गया और सीधे सीधे ये जो तलखतेवर निकले हैं मुख्यमंत्री के, सीधे सीधे विरोधियों को बड़ा संदेश भी दिया है कि ये वो शख्स है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और वो अब उपदेश दे रहे हैं। सीधे सीधे अगर कहा जाए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। बिल्कुल ऋतु, बहुत ही ज़्यादा निशाने पे लिया है। उन्होंने ऐसी सी बातें कह दी हैं जो वाकई में आज उनका गुस्सा देखने वाला था। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को बख्शेंगे नहीं, अगर एसआईटी में जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वहाँ के अयोध्या वासियों को याद दिलाया कि 47 में कम से कम जो आज जो डेवलपमेंट देख रहे हैं अयोध्या में, सन 47 से शुरू हो जाना चाहिए, जो कि आज दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एसआईटी की जांच बिल्कुल क्लियर जांच करेगी। और राम भक्तों से भी अपील की उन्होंने कि कोई ऐसी बात ना कहें जिससे एसआईटी को कोई दिक्कत हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह अखिलेश यादव हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अब उनको राम भक्त राम याद आ रहे हैं। स्तर पर अयोध्या की अपनी
अपनी एक पहचान है, अनूठी पहचान है। दुनिया भर में अब अयोध्या की एक अलग जो है तस्वीर देखने को मिल रही है। अब ऐसे मामले के बाद अयोध्या की तस्वीर को तार तार करने का प्रयास ना किया जाए, ये संदेश जो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने दिया है। सुशील जी आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और आपको बता दें कि राम मंदिर चोरी पर शिवपाल यादव का बयान इस बीच सामने आया। जो मंदिर में चोरी करे वो सबसे बड़ा अधर्मी है, दोषियों को मिले मिसाल बनने वाली सजा। योगी सरकार पर शिवपाल यादव का यह निशाना यहां सामने आया। अब ये देखिए खुले तौर पर यहां मुखर तौर पर कहा गया है शिवपाल यादव द्वारा कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, यही सबसे बड़ी तस्वीर और एक मिसाल बनेगा। और अधर्मी वही है जो राम मंदिर से चोरी कर रहा है। सुनवाते क्या कुछ कहा है। तो हमारी पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और जनता भी तैयार है। जनता इसलिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता परेशान है, बिजली से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। देखिए हम कल बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन जब आप सब लोग आए हो तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो दल हैं, नॉन सीरियस दल हैं, वे कभी न कभी इसी तरह से बोलते रहते हैं, तो इन्हें कोई सीरियस भी नहीं लेता है। तो बस हम आप लोगों से भी यही कहेंगे, ये हंसी मजाक के पात्र हैं, इनसे मजा लीजिए सब लोग। हास्यास्पद बताया और सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने बड़ा तंज कसा है। सीधे रुख करते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये आपने भी सुना होगा शिवपाल यादव किस तरीके से तल्ख तेवर में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मंदिर में चोरी करे वो सबसे बड़ा धर्मी है और ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल बने आने वाले दिनों में। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह शिवपाल यादव ने इटावा में पत्रकारों के से बात की और कहा कि जो चंदा चोरी पूरा मामला है, जिस तरह चोरी हुई है, बहुत ही गलत काम है और इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने। और इसी तरह अखिलेश लगातार पूरा अपना एकदम अपनी जो बात कह रहे हैं वो भी लगातार इसी तरह कह रहे हैं और शिवपाल यादव ने भी कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करने वाली बात की है। और योगी जी भी कह रहे हैं कि हाँ कड़ी कार्रवाई बिल्कुल करेंगे, लेकिन एसआईटी की जांच हो जाने दीजिए। 15 दिन का समय है और 15 दिन में 4 दिन बीत चुके हैं और अभी 10-11 दिन का समय और है। तो योगी जी की बात भी सही है कि जब तक जांच सामने ना आ जाए तब तक कोई भी स्टेटमेंट ना दिया जाए। लेकिन शिवपाल यादव अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और अखिलेश यादव भी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की शुरुआत अयोध्या से हुई और अयोध्या में ही इसका अंत होगा। अखिलेश यादव ने कल ये बात कही थी। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक समाजवादी पार्टी है वो अटैक किए हुए है बिल्कुल पूरी तरीके से अयोध्या मामले में। वहीं योगी जी ने भी बहुत एक तल्ख अंदाज में आज उन्होंने भी कह दिया है कि ये इस तरह का गलत आरोप लगाते हुए, क्योंकि भी जांच आई नहीं है, जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, इस तरह की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है। अयोध्या को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सुशील जी, इस पर अगर कहा जाए सीधे तौर पर राम मंदिर लोगों की बड़ी एक तस्वीर है, आस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा एपी सेंटर है जिसको लेकर के तस्वीर है, लेकिन इस बीच इस पर भी सियासत होना एक बहुत अलग तस्वीर दिखाती है और बहुत ज़्यादा अलग एक छवि भी बनाती है अयोध्या की। आप रहिएगा हमारे साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, प्रतिक्रिया क्या कुछ दी है, वो जल्दी से सुनवा देते हैं दर्शकों। और समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच
दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से कड़ा संदेश विरोधियों को दिया, ये आपने सुना। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।